पहले जनाब यहाँ पे सूद वालों का बिजनेस कम हो रहा है, इसलिए आप लोगों में से कितने लोग सूद देते बताइए? कोई नहीं लेता है, बताइए। और आपका नुकसान ही हो रहा है। एक ऑटो ड्राइवर गाड़ी का इंश्योरेंस कराए, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, उसके बाद जाके वो पॉलिसी नहीं है और उसने इसकी फाइल फेंकी, बोलता लोन भी उसी से लो जाके, क्यों? जिला के बुद्धल इलाका में 3 रोज कबल मकामी लोगों की तरफ से जम्मू कश्मीर बैंक की बुद्धल ब्रांच की मैनेजमेंट के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया था, जिसमें इन लोगों का कहना था कि इलाके की आवाम को बैंकिंग सर्विसेज के नाम पर तंग किया जाता है और इनका ये भी कहना था कि लोगों को जबरन इंश्योरेंस करवाने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ एक लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम तराशी भी की गई कि उन्हें बैंकिंग की सर्विस मुहैया तभी करवाई जाने की बात कही गई जब वो अपना इंश्योरेंस करवाएंगे। वहीं इस एहतजाज के बाद पुलिस ने मौका पर एहतजाज ख़त्म करवाया था और जम्मू कश्मीर बैंक की इंतज़ामिया के साथ लोगों के इस एहतजाज के बारे में जानकारी साझा की थी, जिसके बाद आज यानी कि सोमवार के दिन जम्मू कश्मीर बैंक की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बुद्धल पहुंची, जिसने मौका का मुआयना किया। इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौका पर मकामी लोगों के साथ मुलाकात की, जिन लोगों ने टीम के ऑफिसरान के साथ मुलाकात कर अपनी परेशानियों को उनके सामने रखा और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि उन्हें बुद्धल जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच में अलग अलग बैंकिंग सर्विसेज दिए जाते वक्त इंश्योरेंस करवाने के लिए कहा जाता है, जिसमें कुछ एक लोगों का ये इल्ज़ाम भी था कि उनके इंश्योरेंस जबरन करवाए गए हैं, जबकि कुछ एक लोग ये इल्ज़ाम लेकर भी सामने आए कि वो अपने अलग अलग सर्विसेज के लिए जब लोन लेते हैं तो वहाँ उन्हें जबरन इंश्योरेंस करवाया गया, जिसके बाद अब उन्हें लोन चुकता करने के साथ साथ इंश्योरेंस की किस्तें भी देनी पड़ रही हैं, जो कि एक गरीब शख्स के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। वहीं मौका पर पहुंची बैंक इन्वेस्टिगेशन टीम ने लोगों को ये यकीन दहानी करवाई कि तमाम मामलात की तहकीकात की जा रही है और इस मामले में जो भी सच हुआ उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। में उसने टी स्टॉल का लोन किया, जो टी स्टॉल अभी तक मैंने नहीं देखा सियाई में, और इसका शटरिंग का काम वहाँ इतना अच्छा चल सकता, दूर दूर तक शटरिंग का काम नहीं था। 8 महीने के बाद इसको मना करके मैं नहीं दूंगा वहाँ शटरिंग का काम। 1.5 लाख खर्चा, टी स्टॉल चल सकता है सियारी में, शटरिंग नहीं चल सकती। ये कौन सा तरीका है? और ये लोग 0.9040 भी कुत्ती कंप्लेंट्स की इन्होंने की 10 3 टाइम 0 12 20 9040 10 अल्लाह का वास्ता है सर, आप इस बैंक को ही बंद करो। हमारी बस बात ही खत्म है, शॉर्ट बात। हमारी बहू बेटी की इस बैंक की कोई जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए ये बैंक। एक मिनट, मैं थोड़ी जानकारी लेनी जरूरी है। हम किसके अपने अकाउंट ट्रांसफर करके स्मॉट जा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट की इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी J&K बैंक की, उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया और आपके सामने ही
300-400 लोग जो यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने अपनी टर्न बाय टर्न अपनी ग्रीवेंसेस उनको लिखाए, जिसमें मेरे भाई ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमने एक रिटर्न रेजोल्यूशन भी दिया है कि फ्रॉड करके जो डिडक्शंस की जाती है प्रीमियम की, फ्रॉडलेंट डिडक्शंस ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम्स, एक पॉइंट हमारा ये था। एक दूसरा था मिसबिहेवियर एंड यूज़ ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, ये जो हर किसी के साथ बैंक के अंदर जाके, खास करके जो गाँव से लोग आते हैं उनके साथ बदतमीजी करना, रूडली बिहेव करना, इरेगुलर और अनऑथराइज्ड रोल ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट, जो लोग बैंक के नहीं होके भी जो अंदर बैठ रहे हैं, और उसके बाद एक फेवरेटिज्म और बायसनेस के साथ जो ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद अपने जो ऑफिस का है जो मिसयूज़ करें, जो भी इनका यहाँ पे था। और उसमें हमने कुछ प्रूफ्स भी जो इनकी जो जोनल हेड आए हुए थे उस टीम को दिए, और साथ ही लोगों ने वर्बली भी एक एक चीज़ डिस्कस की। और ख़ास करके जो मेन इशू हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जैसे मेरे भाई ने बताया कि लोगों को अगर 1 लाख रुपए का भी लोन लेना है तो उसको पहले 25 से 26 हज़ार का इंश्योरेंस करते। 1 साल लोग चुप रहते हैं इस गर्ज से कि चलो 25-26 हज़ार दे के वो बाकी 74-75 हज़ार पे ले लेते हैं, लेकिन 1 साल के बाद उनकी माली हालत ऐसी नहीं हो सकती। आप भी समझ सकते हो कि जो बंदा 1 या 2 लाख का लोन लेगा, क्या वो हर साल 25 या 26 हज़ार का इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम बेयर कर सकता है? आप लोग ये मेरे पीछे देखोगे नौजवान हैं, अगर आप ऐसा आपके हुआ है और आप क्या 25 से 26 हज़ार दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। और इंश्योरेंस हुआ है, लेकिन लोगों के साथ इस तरह से इन्होंने एक किस्म की फ्रॉड किया है। और तमाम लोग यहाँ पे थे, हमने बाकायदा तौर पे रिटर्न में भी मेमोरेंडम दिया है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पे जेके बैंक से आए थे, और साथ में ज़बानी भी जो तमाम लोग यहाँ 300-400 लोग आए थे, उन्होंने अपने अपने तमाम तरीके के ग्रीवेंसेस उनके पास नोट करवाए हैं, उन्होंने सुना है, और 15 दिन का उन्होंने टाइम लिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है इस बैंक मैनेजर को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं या आपकी कुछ और शिकायतें हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। जहाँ जहाँ पे इसका फॉल्ट होगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो 15 दिन का उन्होंने टाइम लिया, और हम तमाम लोगों ने मिल बैठ के ठीक है 15 दिन का टाइम दिया है, और 15 दिन में अगर इसको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो फिर इस बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं, जो एग्रीव्ड कस्टमर्स हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके साथ मिसबिहेव हुआ है, जिनके साथ ये जो गलत तरीके से जो पॉलिसीज़ करी हैं मेट लाइफ इंश्योरेंस की, हम तमाम लोग न सिर्फ सड़क पर बैठेंगे बल्कि हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू के पास भी जाएंगे, हम बैंक के खिलाफ FIR रजिस्टर करवाएंगे, और तमाम तरीके की इंक्वायरीज जो है वो करो। 40 हज़ार की पॉलिसी है, लोन डिसबर्स करने से पहले 40 हज़ार रुपये की पॉलिसी करवाते हैं, और कस्टमर को बताते भी नहीं कि आपकी हमने पॉलिसी करनी है मेट लाइफ में। कस्टमर को ये बोला जाता है कि ये 40 हज़ार आपको 6 महीने बाद मिलेगा, लेकिन जब 6 महीने के बाद वो शख्स जाता है बैंक में, उसको बोला जाता है आपकी पॉलिसी हुई है। यानी बिना किसी को बताए, जो गांव के लोग हैं, बेचारे अनपढ़ लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है हमें बैंक मैनेजर किस कागज़ पे साइन करवाता है। तो वो जब लोन देता है उसके साथ साथ में इन डॉक्यूमेंट्स पे भी साइन करवाता है और पॉलिसी कर देता है। फिर अब जो शख्स लाख रुपए का लोन लेने के लिए बैंक में जाएगा, जिसके पास 40 हज़ार साल का प्रीमियम भरने के लिए होगा, उसको क्या ज़रूरत है लाख रुपए लोन लेने के लिए? और जो लाख लोन लेगा 40 हज़ार की पॉलिसी कराएगा, वो किस्तें कहाँ से देगा? उस बेचारे को तो डिफ़ॉल्टर होना है, उसका अकाउंट NPA में चला जाएगा। तो हम जम्मू कश्मीर बैंक के DGM साहब का और उनके तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि पब्लिक की डिमांड के ऊपर, गरीब लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज उन्होंने AGM साहब के साथ अपनी एक टीम जो है वो बुद्दल में रवाना की, और इस बैंक की टीम ने हमारे गरीब लोगों की, हमारे जो डाउन ट्रोडन लोग हैं इस बुद्दल और इसकी गिरदोनवा के जितने भी इलाका जात है, जो डायरेक्टली जो है जम्मू कश्मीर बैंक राजनगर बुद्दल के साथ एसोसिएटेड हैं, उनके कुछ ग्रीवांसेस थे, उनको सुना। और सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रीवांसेस में नज़र आया था वो आया था PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस का। और भी जो भी ग्रीवांसेस थे, हमने जो AGM साहब है और उनकी जो टीम आज बुद्दल में तशरीफ़ लाई थी, हमने उनके ज़ेरे गौर वो तमाम बातें लाई। और मुझे बड़े ही बताते हुए खुशी होती है कि हमने जितनी भी डिमांड्स हमारे गरीब लोगों की, जितने भी उनके ग्रीवांसेस थे, जितने भी उनके इश्यूज़ थे, उनके ऊपर जो भी हमने बातें AGM साहब के सामने रखी, उन्होंने बड़े एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में, खुशगवार माहौल में हमारी तमाम बातें सुनी, और हमें ये आश्वासन दिलाया, हमें यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो लोगों के साथ है, और ये लोगों का बैंक है। कोई भी बैंक हो वो पब्लिक के साथ ही चलता है,
और पब्लिक के जितने भी ग्रीवांसेस थे वो तमाम के तमाम जो उनने सुने, नोट किए और इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करने का जो एश्योरेंस है उन्होंने हमें दिया है। मैं आपके माध्यम से, आपकी वसादत से तमाम गरीब लोगों तक, तमाम यहाँ के जो बैंक के बेनिफिशरीज़ हैं जिनकी सब्सिडीज़ का मामला था, जिनके जो मेट लाइफ इंश्योरेंसेस का मामला था या बाकी जितनी भी दिक्कत का सामना इनको करना पड़ता था, उनके ज़ेरे गौर ये बात लाना चाहता हूँ, उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपके तमाम के तमाम जो इश्यूज़ थे उनको सुना गया है, उनको नोट किया गया है और हमें ये अश्योर किया गया है कि जल्द अज जल्द जो है उन तमाम इश्यूज़ का, उन तमाम ग्रीवांसेस का जो है अजाला होगा और